नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अपने अपने स्थान पे जो है सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं जो है दोबारा से जो है आज शायद 3 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, चौथी वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। साथ साथ जो है मैं आप सब लोगों को जो है इस बात के लिए भी जो है निवेदन करती हूँ या आग्रह बोलूँ, रिक्वेस्ट बोलूँ, आप किसी उसमें भी लीजिए कि आप कृपया करके वीडियो देखकर उस पर अच्छे ही नहीं, जैसे अभी आपको वीडियो लगता है अच्छे बुरे कमेंट ज़रूर दें, कुछ सुझाव भी ज़रूर दें कि हमें किस बारे में जो है चर्चा करनी चाहिए और किन विषयों के बारे में जो है आप जानना चाहते हैं। तो जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगी, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करूँ, और कोई कमी रह जाए तो मैं भी आगे जो है अपने वीडियो के थ्रू सीखने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं अपने सभी जो है सोशल मीडिया के दोस्तों को जो है आज जो है दोबारा से जो है उसी चर्चा की ओर जो है दोबारा ले जाना चाहूँगी, और साथ में जो अपने पॉलिसी होल्डर्स के भी कहना चाहूँगी कि अब इंश्योरेंस के बारे में तो मैंने अपने पॉलिसी होल्डर्स को सबको पहले से ही अवगत करा रखा है कि इंश्योरेंस क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ चीज़ों के बारे में जो है बात करना चाहूँगी कि जैसे आजकल जो है पॉलिसी होल्डर्स कई बार ध्यान नहीं देते हैं। अच्छी पॉलिसीज़ जो है कई जो है पॉलिसी होल्डर्स ने कर रखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी कर रखी हैं, वह अवेयर भी हैं, बट अचानक मार्केट में किसी की बात सुनकर या किसी और की बात पर ध्यान देकर जो है वो अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने, सबसे पहले तो मैं सरेंडर की बात करूँगी। पॉलिसी को सरेंडर करने से जो है कभी भी पॉलिसी होल्डर का जो है कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही होगा। जो है बहुत से जो है लोग समझते हैं कि मैंने बहुत लंबी पॉलिसी ली है, पहले वो जब उनको पॉलिसी की रिक्वायरमेंट बताई जाती है तो वो खुद तैयार हो जाते हैं कि हाँ कोई नहीं, मैं इस पॉलिसी को दूंगा। लेकिन 2-3 साल बाद जो है बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं, 3 साल के बाद मुझे सरेंडर कर लूँगा तो मुझे अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। सरेंडर में कभी भी जो है प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है। तो जो लोग भी जो है पॉलिसी को सरेंडर की सोच रखते हैं वो इस बात के लिए जो है पहले से जान लें कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं और अगर लेना चाहते हैं तो कृपया करके अपनी पॉलिसी को पूरे मैच्योरिटी टाइम तक चलाएं। उस जितने समय तक का आपने जो है पॉलिसी ली है उसको पूरा कीजिए, तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स जो है आपको अपनी पॉलिसी में मैच्योरिटी टाइम में दिख जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब पॉलिसी जो है लंबे समय तक होती है और मैच्योरिटी में अच्छे बेनिफिट मिलते हैं तो पॉलिसी होल्डर बहुत खुश होता है। और कभी ऐसा हो बाई चांस कि उनको सरेंडर करानी पड़े पॉलिसी, और सरेंडर लें और उनको बेनिफिट ना मिले तो पॉलिसी होल्डर नाराज़ भी हो जाता है। बहुत से पॉलिसी होल्डर बोलते हैं कि हमें तो जी 3 साल में हमने इतना जमा किया और हमारे को कुछ भी नहीं मिला। तो मैं उनको इसी बात के लिए जो है बार बार सरेंडर ना करने के लिए जो है आग्रह कर रही हूँ, और साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर पॉलिसी होल्डर जो है 1 साल, सरेंडर जो है वैल्यू जो है 3 साल के बाद, पहले जो पुरानी पॉलिसियाँ थी तो उसमें सरेंडर वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स के बाद मिलती थी। अब तो जो है 2024 अक्टूबर 2024 के बाद आई थिंक जो है कुछ चीज़ें में चेंजेस आए हैं, और अभी जो है न्यू उसमें सरेंडर का टाइम भी जो है कम हो गया है। तो सरेंडर चाहे 2 साल में किया जाए या 3 साल में किया जाए, जब भी किया जाए सरेंडर में जो है लॉस होता ही है, किसी तरह का बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जब पॉलिसी होल्डर जो है 1 साल, माना अपना बहुत लंबे समय के लिए उसने 20 या 25 साल की पॉलिसी ली है और 1 साल के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसको क्लेम जो है LIC देती है, तो उस टाइम तो कभी भी कोई भी पॉलिसी होल्डर ये बात नहीं कहता कि हमने सिर्फ पैसा जो है, ये जो हमने पॉलिसी तो 25 साल की ली थी, लेकिन जो है क्लेम तो देखो 5 लाख की पॉलिसी में हमें देखो एकदम से 1 साल के अंदर हमने कुछ भी प्रीमियम नहीं दिया और 1 साल के अंदर हमें 5 लाख मिल गया, या 2 लाख की पॉलिसी थी, कुछ हज़ार में भी हमने 1 साल में पैसा नहीं दिया और हमें एकदम जो है
जो है 2 लाख मिल गया, या एक्सीडेंटल केस हुआ तो हमारे को 2 लाख का डबल 4 लाख मिल गया, 5 लाख की पॉलिसी में 10 हुई। कभी वो इस बात को नहीं बोलता, लेकिन इस बात को वो बार बार बोलता है। या बहुत से लोग जो है मार्केट में जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ख़राब करने के लिए ये बात बोलते हैं कि नहीं, एलआईसी तो कुछ नहीं देती है और सरेंडर में जो है बहुत कम मिलता है। तो वो ये भी ध्यान रखें कि जब क्लेम होता है तो एलआईसी ही जो है पूरा पैसा देती है, और जब एक्सीडेंटल होता है तो उस कंडीशन में भी एलआईसी डबल पैसा देती है। मैच्योरिटी सेटलमेंट में तो विद बेनिफिट्स बोनस के साथ जो है पूरी कंडीशन जो है पॉलिसी की, प्रीमियम रिक्वायरमेंट कंडीशंस सब चीज़ें देखकर जो है पॉलिसी दी जाती है। इसके अलावा एलआईसी जो है हमारी लोन फैसिलिटीज़ जो है पॉलिसी में लोन फैसिलिटीज़ भी देती है, ताकि लोग जो है कभी फाइनेंशियल कंडीशन या किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जब प्रीमियम ना दे सकें, तो उस कंडीशन में जो है वो लोन फैसिलिटी भी देती है। और साथ साथ जो है लोगों को जो है और बेनिफिट्स भी देती है, जैसे बच्चों की प्लान्स या में जो है प्रीमियम वेव फैसिलिटी देती है कि कभी जो है देने वाला पेरेंट्स जो बच्चे का प्रीमियम पे कर रहा है उसके साथ कोई जो है दुर्घटना हो जाए या किसी कारण जो है उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है प्रीमियम जो है एलआईसी वेव कर देता है और पॉलिसी को पूरी मैच्योरिटी में जो है पूरा पैसा जो है बच्चे को दिया जाता है। इसी तरह जो है क्रिटिकल इलनेस राइडर की फैसिलिटीज़ भी देता है और डिसेबिलिटी वाली बेनिफिट्स ये भी देता है। तो इन सब बेनिफिट्स को अगर आप देखें तो रिस्क कवर जो है एलआईसी की पॉलिसियों में जो है असल में जो है आपको फुल रिस्क कवर मिलता है। डिपेंड करता है कि आप को जो है पॉलिसीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, प्लान के बारे में कितनी नॉलेज है। आपको पता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, अगर आपको लगता है कि मैं टर्म प्लान ले रहा हूँ, इतना बड़ा प्लान ले रहा हूँ, इसमें प्रीमियम तो कम है और जो है सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे किसी कंडीशन में कुछ नहीं होता है तो मेरा सारा पैसा जो है बेकार ना जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस और रिस्क कवर के पर्पस से जो है आप रिस्क कवर के पर्पस से आप जो है टर्म प्लान लीजिए और इन्वेस्टमेंट और साथ में रिस्क कवर, और अगर आप लेना चाहते हैं तो कन्वेंशनल प्लान भी लीजिए, नहीं तो आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। यूलिप प्लान में आपको रिस्क कवर के साथ साथ जो है अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। मैं आपको जो है इस बात के लिए भी अवेयर करना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड पैसे को बढ़ाता है, निवेश करता है और प्रॉपर्टीज़ भी बनाता है, आपको बेनिफिट्स भी देता है, नो डाउट। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड आपको जो है रिस्क कवर नहीं देता है, लेकिन एलआईसी का यूलिप प्लान जो है आपको रिस्क कवर जो है एज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 गुना 10 गुना जो है आपको रिस्क कवर भी देता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी देता है, आपको आपके टर्म के हिसाब से राशि बढ़ी हुई देता है। आप अगर बोल लें कि 5 साल में जो है पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए तो ये कहीं भी नहीं होता है। आपको जो है म्यूचुअल फंड या मार्केट में पैसा लगाने के लिए जो है पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन हमारे यूलिप प्लान में फिर भी जो है बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो है टैक्स फ्री मैच्योरिटी, दूसरा रिस्क कवर, तीसरा में जो आफ्टर 5 इयर्स जो है आपको जो है पार्शल विड्रॉ की फैसिलिटी, या आप अपना पैसा जो है आफ्टर 5 इयर्स भी निकाल सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उस टाइम जो है मार्केट वैल्यू क्या है, आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको पैसे को जो है कंटिन्यू भी रख सकते हैं, और उस पैसे में से कुछ पैसा जो है आप पार्शल विड्रॉ की उसकी कंडीशन में विड्रॉ करके जो है कुछ पैसे को आप जो है उसी प्लान में रख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है यूलिप में अभी आपको यूलिप, टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, कन्वेंशनल प्लान के बारे में जनरल टॉक मैं बात कर रही हूँ, जस्ट एक छोटी छोटी टिप्पणियों में बात कर रही हूँ कि आप यूलिप में ऐसा कर सकते हैं, हेल्थ प्लान में ऐसा कर सकते हैं, टर्म में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है हम एक एक प्लान को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर आपके साथ प्लान करूँगी तो शायद मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को
को भी प्लान के बारे में जो है अवेयरनेस हो जाएगी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं प्लान बताऊँगी तो आपको जो है प्लान के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। बहुत से लोग बहुत जो है यूट्यूब में या बहुत से लोग जो है खुद भी इंश्योरेंस के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते। उनके पास अच्छा खासा पैसा है, फिर भी जो है समय पर उसका ठीक ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और जो है अपनी फैमिली के लिए जो है पूरी तरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पाते। तो पैसे को किस ढंग से निवेश किया जाए, और साथ साथ जो है मार्केट में जो है बहुत से लोग इस बात को भी कहते हैं कि पैसा जो है ऑनलाइन भी जो है पॉलिसी ली जा सकती है, लेकिन मैं ऑनलाइन पॉलिसी के लिए आपको सिर्फ एक तर्क देना चाहूँगी कि क्या ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर आपको इस तरह से सर्विस मिल पाएगी जिस तरह से एक अभिकर्ता साथी, एक एजेंट आपको घर आकर सारी सर्विस देता है। अगर एजेंट आपके घर आता है, आपको पूरी पॉलिसी के बारे में समझाता है, आपको घर तक आपकी प्रीमियम ले जाता है, आपको बॉन्ड सर्विस देता है, बीच में आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हेल्प करता है, मैच्योरिटी में आपकी हेल्प करता है, सरेंडर लोन, ऐसा हर चीज़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सब में हेल्प करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अभिकर्ता आपकी हेल्प नहीं करता, तो ये जो है डिसीज़न जो है मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको कहाँ ठीक लगता है, आप किस तरह से जो है पॉलिसी लेना चाहें। लेकिन जो है मैं आप सबसे इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो एजेंट जो है फील्ड में जाता है वो भी एक दिहाड़ी मज़दूर की तरह है। आप सब लोगों के पास आता है, रोज़ आपको जो है समझाता है, रोज़ है जो है उम, आपको जो है कुछ ना कुछ नए प्लान्स के बारे में बताता है, तो उसकी मेहनत की भी जो है थोड़ी बहुत आपको कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी एजेंट, कोई वर्बली एजेंट आ रहा है, पूछ रहा है प्लान्स है, उसको बिठा भी लेते हैं, उससे पॉलिसी समझ भी लेते हैं, उसके समय का भरपूर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब पॉलिसी देने की बारी आती है तो या तो उसे मना कर देते हैं या कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, या तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी ये बोलते हैं कि कोई नहीं जी, मेरा कोई रिश्तेदार है, जो है मैं तो अब नहीं करा सकती क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदार से करा दी। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आपको जो पॉलिसी समझा के जा रहा है, कृपया करके आप उसके साथ इतनी ऑनेस्टी रखिए कि आप जिसका इतना समय उपयोग कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ पॉलिसी दीजिए, और जब आप उसको कुछ ना कुछ पॉलिसी प्लान देंगे तो वो उसमें जो है आपका ही भला है। आप अपने घर के ही लिए ही एक सिक्योरिटी ले रहे हैं, अपने परिवार को जो है सुरक्षा के जो है बोलते हैं एक कवच, जो है कवच से जो है सुरक्षित कर रहे हैं। तो आई होप कि मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आपको शायद वीडियो बहुत लंबी भी हो रही है, बोर भी हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं जनरल इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि हम आज तक जनरल टॉपिक पे डिस्कस करते रहे, 3-4 वीडियो हमारी जनरल टॉपिक्स पे ही बनी है। आगे हम जो अपने इंश्योरेंस की एक पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतनी ज़रूर जो है मेरी अपनी पॉलिसी होल्डर से जो है अपील है या निवेदन है कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो है अपने पॉलिसी होल्डर से जो है एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन होता है। हम उनसे कहीं ना कहीं इमोशनल भी जुड़े हैं और हमारा रिलेशन और गिव एंड टेक का है, तो हम इस रिलेशन को जो है ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ निभाएं। एक अभिकर्ता भी जो है अपनी पॉलिसी होल्डर की हर चीज़ का ध्यान रखे, उसे सही समय पर जो है सारी सर्विस दे और समय समय पर उसको बहुत अच्छी तरह से जो है उसको प्लान्स भी दे और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे। तो साथ साथ जो है पॉलिसी होल्डर भी जो है अपने अभिकर्ता साथी एजेंट का जो है ध्यान रखे, ताकि जो है दोनों का रिलेशन इसी तरह बना रहे। ये कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज जनरल टॉपिक पे ही बोल रही हूँ। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद जी।